अब्बू मुझे बड़ा झंडा चाहिए। क्यों? वो मिस कह रही थी 25 दिसंबर को कायदे आज़म का यौम है। यार ये तुम्हारे स्कूल वालों को ये फजूल तरीन खर्चे कराने के अलावा कोई और काम आता भी है कि नहीं? अब्बू झंडा मुझे चाहिए, स्कूल वालों को नहीं। अम्मी आप अब्बू को बोले ना। क्या? मुझे बड़ा झंडा चाहिए। क्यों? घर पे लगाऊंगा। बेटा 14 अगस्त को झंडा लगाया जाता है, आज नहीं। मगर इस दफा स्कूल वालों ने फरमाइश की है कि 25 दिसंबर वाले रोज भी घर पे झंडा लगाइए। घर पे झंडा लगाने की? शायद। वो सुने, आटा भी खत्म हो गया है। यकीनन चीनी भी खत्म हो गई होगी। नहीं वो तो है। यार मजाल है कि बंदा 2 मिनट सुकून से कोई टीवी देख ले। अरे तो मैंने कब रोका है? बिल्कुल नहीं है। क्या? यार आटा और क्या? एक तो मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आती। मैं क्या बात कर रही होती हूँ, आप कौन सी बात कहाँ मिलाते, कुछ समझ नहीं आता। अब्बू कायदे आज़म डे, मुझे झंडा चाहिए। सबों के पास झंडा है। तुम तो चुप करो। बेटा हर डे कायदे आज़म डे ही होता है, बिना कायदे आज़म के कोई डे भी नहीं है। आपकी सैलरी कब मिलेगी? 8 तारीख हो गई है। यार महक, तुम पड़ोस से किसी से उधार नहीं ले सकती परसों तक के लिए? मैं लौटा दूंगा। नहीं भाई, मैं तो नहीं ले सकती। ये काम आप क्यों नहीं कर लेते? जाएं किसी से पैसे लेकर आएं। बल्कि रहने दें, सिर्फ आटा ही खत्म हुआ है। खामखा इतने बड़े झंझट में पड़ेंगे। एक काम करें, किरियाने वाले से आटा ले आएं, हमारे खाते में लिखवा दीजिएगा, ठीक है? अब्बू अब्बू झंडा। हाँ यार करते हैं बड़ा। अबे यार माफ कर दे यार। आईसीसी के 2 टॉप अवार्ड्स ऑस्ट्रेलियाई कप्तान। ये ले यार। थैंक यू यार, थैंक यू। ओ भाई उधार दे रहा हूँ, सदका नहीं दे रहा। मेरी जान परसों वापस कर दूंगा मैं तुझे। परसों नहीं, 1 हफ्ते में वापस कर दियो, मगर कर दियो मेरी जान। यार क्या छोटी बात कर दी तुमने। वैसे हकीकत है, दोस्ती खत्म करनी हो ना, किसी को उधार दे दो या ले लो, इस तरीके से गायब होता है जैसे गधे के सर से सिंह। वैसे यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस वक्त गधा कौन हुआ, तू या मैं? क्या बात कर रहा है यार। ले आओ दोनों को। चले भागो। सर ऊपर उल्लू उड़ रहा है। नहीं सर, आपने पिछली दफा भी बहुत गलत जगह गोली मारी थी। सर बिना गोली लगे भी तो मुकाबला हो सकता है। हो तो सकता है। चलो बुला लो। जी खुर्रम भाई। महक, मैं हाँ बस अभी लाई, ये लें। अच्छा यार, वो आज मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। वो अहमद बहुत जिद कर रहा है। अब किस चीज़ की जिद कर रहा है वो? उसने आपको बताया था ना, झंडा चाहिए उसे। अच्छा ठीक है, तुम उसे दिलवाओ। अली वाली अली मौला ही मन भाए, हे अली मौला ही मन भाए, बदन में बहता लहू ही मुझसे अली
अली वाली आराम से, सब खैरियत है ना? हाँ, नहीं खैरियत नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो मेरे पीछे डाकू लगे हुए। डाकू? आप तो ठीक है ना? उन्होंने कुछ किया तो नहीं? आप दे दे ना जो पैसे वैसे मांगे थे उन्होंने। आए आप बैठे, आए बैठे लाइए मुझे दे, बैठे। क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे पानी मेरा बेटा कहाँ है? अहमद कहाँ? मुझे उससे मिलना है। कामरान, अहमद सो रहा है, वो उठेगा तो मैं आपसे मिलवा दूंगी। मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है? मैंने आज एक शख्स को किस शख्स का क्या हुआ है? कामरान बताइए मुझे। मुझे अहमद से मिलना। मेरा बेटा, हाँ वो तो सो रहा है। हाँ उसे सोने दो। कामरान बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल। मैं पानी लेकर आ रही हूँ, ठीक है? परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ। मैंने सर आप खैरियत से तो है ना? हमें जैसे इत्तला मिली हम। ये सब छोड़ो, मुझे वहां की तमाम सीसीटीवी फुटेज चाहिए फौरन। ओके सर। साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। सर आप आराम करें, हम देख लेते हैं। मुझे मशवरा मत दो, जितना कहा है वो करो। मूव। ठीक है सर। मुझे इसका कंप्लीट डेटा चाहिए। मोबाइल कंपनीज को फ़ोन करो, पता करो इसके नाम कितने सिम है और कौन सी एक्टिव है, कौन सी बंद है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये शख्स मुझे यहाँ चाहिए। और इसका कुछ भी करो, कहीं से भी करो, मुझे 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चाहिए। एक एक मिनट से बाखबर रखो। बेफिक्र हो जाए सर आप। हेलमेट कहाँ है इसका? सर वो फोरेंसिक वालों को दिया हुआ है फिंगरप्रिंट्स के लिए। गुड, उनको फ़ोन करो और पता करो कहानी कहाँ तक पहुँची। मैंने मुझे लूटा है, मेरे ऊपर गोली चलाई है, पता चल जाएगा इसको। कामरान आप बात तो सुने। कामरान, अच्छा मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। मेरा कोई भी पूछे बोल देना कि मैं हैदराबाद में हूँ, ठीक है? लेकिन यूँ अचानक। यार तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मेरा कोई भी पूछे कह देना कि मैं हैदराबाद, बल्कि मैं हैदराबाद में ही हूँ 1 हफ्ते से। और हाँ, मैं रात को फोन करूंगा। डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। कामरान प्लीज मुझे बताएं ऐसा क्या हुआ है, क्या किया है आप? यार
कुछ नहीं किया मैंने। क्यों नहीं समझ रही तुम? कुछ नहीं किया मैंने। तो फिर आप इस तरह अचानक कैसे जा सकते हैं? मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल ये समझो कि कुछ लोग मुझे कत्ल जान से मारना चाहते हैं। जान से? कामरान क्यों? मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा, फिलहाल अभी मुझे जाने दो। मेरे बेटे अहमद का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। या तो तू बहुत बड़ी फिल्म है और या फिर मुझे समझता है। सर, मेरा यकीन करो, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। देख, एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरी अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं काटी है। बताए क्यों? इसलिए कि रिपोर्ट उन लोगों की काटी जाती है जिनको गिरफ्तार किया जाता है। तू तो भी गिरफ्तार ही नहीं है, तू तो लापता है। लापता जानता है क्या होता है? लापता, जिसका किसी को कोई पता ही ना हो, और उसका पता उस वक्त चलता है जब वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। एक बात तो तय है कि पुलिस मुकाबला होना है, लेकिन कब, ये तो मैं भी नहीं जानता। हो सकता है अभी, या थोड़ी देर के बाद, या फिर सुबह सुबह। मेरा यकीन करे, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। मेरा यकीन करे, ये मेरी तीसरी डकैती थी। मेरा यकीन करे, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता सर। मैंने आप पर भी गोली करती। पिस्टल कहां से आई थी तेरे पास? 1.5 माह पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। आम दिनों की तरह मैं उस रोज भी बस स्टॉप पर खड़ा था। फेंक। हाँ वे पुलिस लग गई है, चल भागा। कब का वाकया है ये? याद नहीं है, पता नहीं सर। वो तो हम पता लगा लेंगे। मैं रात को फोन करूंगा। डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे बताएं, ऐसा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं किया मैंने। क्यों नहीं समझ रही तुम?
तो सर फिर क्या करना है इसका, हाफ फ्राई या फुल फ्राई? और यार इसकी एंट्री बनाओ और चालान बनाकर कोर्ट में पेश कर दो सुबह। मगर सर। और यार तू तो जानता है ना कि आज तक मैंने किसी बेगुनाह का इनकाउंटर नहीं किया। तो क्या ये बेगुनाह है? और कातिल भी नहीं है। ये अगर चाहता तो फौरन मुझे गोली मार सकता था, लेकिन ये आखिर तक मजामत करता रहा और गोली अचानक इत्तेफाक से चल गई। ठीक है सर, जैसा आपने। पाट न पाया मीठा पानी, पाट न पाया मीठा पानी और छोर की दूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, बात हुई ना। वो जो है ना वो कश्ती है, कश्ती, और उस कश्ती में मैं तुम्हें बिठा के इस दुनिया के उस दुनिया से, हाँ मतलब खैर छोड़ो इन बातों को। कहने में ये आया था कि शादी के बाद तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खुशी के आंसू झिलमिलाएंगे। गम किसे कहते हैं मैं सोच से भी तुम्हें बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा ताकि तुम तसव्वुर ही ना कर सको। शादी तुमसे? मजाक कर रहे हो ना? नो आई एम सीरियस। सीरियस? नो वे। ना ही मेरी करीब की नज़र ख़राब है और ना ही दूर की, और मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक चलता है। मेरा दिमाग नहीं ख़राब कि मैं तुमसे शादी करूँगी, समझे? तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं इस गहरे समंदर में अपनी जान दे दूँ। अरे तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मैं भी पूरी कर देता हूँ। सॉरी, मजाक कर रही थी ना, तुम्हें पता है। चलते ना आप? हाँ चलते हैं। हाँ। मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। वैसे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुम लोगों की बहुत बदनामी हुई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कामरान ये सब कुछ भी कर सकता है। मुझसे आज तक झूठ बोलता रहा। वैसे कितनी सजा हुई है? अदालत ने तो 2 साल की सजा सुनाई है, लेकिन मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी उसे। मुझे माफ कर दो महक। अहमद बहुत जिद कर रहा था मिलने के लिए, इसलिए ले आई। अब्बू आप कब घर वापस आएंगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटा मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। पता है अब्बू, स्कूल वाले कहते हैं तुम्हारे अब्बू डाकू हैं, वो दूसरों के पैसे छीनते हैं और उनको गोली मारते हैं। अब वकील भी मुझसे बात नहीं करता, अपने घर नहीं आने देता। उसके मम्मी पापा ने भी मुझे डांट के घर से निकाल दिया था। स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता। सब कहते हैं तुम्हारे अब्बू बुरे इंसान हैं। मैं फैसल से लड़ा भी, वो भी यही कह रहा था, मगर मिस ने मुझे पनिश दी। कामरान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने, और ये मत सोचना कि तुमसे यहाँ महक मिलने आई है। यहाँ तुमसे अहमद की माँ मिलने आई है, समझे? बात हुई ना पूरी रे,
कामरान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ये मत सोचना कि तुमसे यहाँ महक मिलने आई है, यहाँ तुमसे अहमद की माँ मिलने आई है, समझे? एक छोटी सी गलती और मुझे जॉब से निकाल दिया। हालांकि 6 सालों में मैंने कभी भी इन लोगों को शिकायत का मौका नहीं दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस इदारे के लिए? और एक गलती पर यार। आप परेशान क्यों हो रही हैं? जॉब्स खत्म हो गई हैं क्या? कहीं और ट्राई कर लें। यार महक, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जॉब्स किसी दरख्त पे लगी होती है। आपने हाथ बढ़ाया, नौकरी का फल तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। कामरान, जॉब्स खाई नहीं जाती, की जाती है। यार महक, मेरा पहले ही बड़ा दिमाग खराब हो रहा है यार। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारा दिमाग ठीक कब था? लो, अब मुंह बना के बैठ गए। अगर मुंह बनाने से बेहतर तुम कोई जॉब सर्च कर लो तो शायद कुछ हो भी पाए। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? उठो, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ है? ये मुल्क है हमारा, ये मुल्क है जहाँ हकदार को हक नहीं, धुतकार, सिफारिशियों, पर्चियों और लाडलू को अपनी सलाखों पर बिठा दिया जाता है। यार कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ। जी तो चाहता है मैं इस सिस्टम को, यहाँ के हुक्मरानों को, सबको आग लगा दूं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि आपको आखिर जल्दी किस बात की है? ये तुम्हें जल्दी लग रही? पिछले 1.5 माह से यार, पिछले 1.5 माह से मैंने कहाँ इंटरव्यूज नहीं दिए। उम्मीद की किरण मुझे दिखाई गई, मुझे एहसास दिलाया गया कि यू आर द बेस्ट। मगर रिजल्ट क्या निकला? 0 सिर्फ ठेंगा, कुछ नहीं। बस 1.5 माह में हिम्मत हार गई। क्या हो गया कामरान आपको? मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि जहाँ हकदार को हक नहीं मिलता ना, वहाँ अपना हक छीनना पड़ता है। छीनी हुई चीज आरजी होती है। मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा सोचना भी मत, खो दोगे मुझे। उम्र की गिनती हाथ ना आई, पुरखों ने ये बात बताई, उल्टा करके देख सके तो अंबर भी है गहरी खाई। अम्मी, मेरी स्कूल की कॉपी ख़त्म हो गई है, मुझे कॉपी लानी है, पैसे दें। अम्मी, मेरी स्कूल की कॉपी ख़त्म हो गई है। अहमद परेशान मत करो, जाओ। मगर अम्मी कॉपी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जाओ अपने कमरे में। मगर कॉपी। अहमद, तुम्हें समझ में नहीं आया? अहमद, अच्छा मेरी तरफ देखो अहमद। यहाँ मम्मा से बात नहीं करोगे? अहमद, सॉरी अहमद, I'm so sorry। बरगद के पेड़ों पे शाखें पुरानी, पत्ते नए थे हाँ।
चलते हुए थे मगर फिर थम से गए थे। बरगद के पेड़ों पे शाखें पुरानी पत्ते नए थे। वो दिन तो चलते हुए थे मगर फिर थम से गए थे। लाओ बचपन दोबारा, नदिया का बहता किनारा। लाओ बचपन दोबारा, नदिया का बहता किनारा। मक्की की रोटी, गुड़ की सिवैया, अम्मा का चूल्हा, पीपल की छैया। दे दूं कसम से पूरी जवानी, पूरी जवानी। बच्चों तुम लोग छुट्टी करो और अब्दुल समद मुझे तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट चाहिए कल, ठीक है? चलो बच्चों, बाकी का काम घर पे करना और टाइम से आ जाना। ये लो बेटा। हाथ छोड़े मेरा। मुझे माफ कर दो कामरान, हाथ छोड़े। मैं बहुत बड़ी सजा काट कर आ रहा हूँ, मजीद सजा नहीं झेल सकता। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। सर मुझे भी बहुत हुई। तुम कल मेरे पास सीवी लेकर आना अपनी, कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। रुक के भी चल पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान, बेजुबान हम बन गए बेजुबान।
क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई है। मुबारक हो आपको। तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या भरोसा कौन सी जॉब कर रहे हो आप? क्या पता ये मिठाई भी छीन कर नहीं, अपनी मेहनत से खरीद कर लाया हूं मैं। इतने रोज मजदूरी की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर, अपने रब की खातिर। याद अब लोगों से छीन कर नहीं, बल्कि खुद कमाने के हुनर से वाकिफ हो चुके हैं। मगर तुम मेरी बात का यकीन क्यों करोगी? मैं एक सच्चे दिल से तो माफी मांगने पर अल्लाह भी माफ कर देता है, और तुम? वाकई तुमने मजदूरी की मेरे खातिर, मेरी खुशी के खातिर? इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं, मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी तुम हो। मैंने तुम्हारे बिना जीने का तस्वर नहीं किया। मैं कामरान, मुझे माफ कर दो। मुझे इतना संगदिल नहीं होना चाहिए था। मगर आओ, तुम बैठो। यहाँ बैठे बैठे। वो क्या है? मेरे से क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? हाथ लाएं। क्या? दोनों हाथ। अरे कुछ नहीं हुआ है। और बिल्कुल चुप बैठे रहे। सारी मेरी गलती थी, मैं ही आपको नहीं समझ पाई। आज मेरी जॉब का पहला दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। जिस निज़ाम, जिस मुल्क में मुझे आज तक सिर्फ खामियां ही खामियां नज़र आ रही थी, अब एहसास हुआ कि बुराई इस मुल्क में नहीं बल्कि हमारी सोच में है। हम जैसे खुद होते हैं वैसे ही अपने मुल्क को और इस निज़ाम को बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। सबसे पहले हमने अपनी सोच को और अपनी सिमत को दुरुस्त करना है, तो ये निज़ाम भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।